अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन नारे वस्सलातु तकबीर, वस्सलामु अला नारे सय्यिदिल रिसालत, मुरसलीन। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा वली मोहम्मद साहिब क़िबला। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, कुछ अर्ज़ करने से पहले बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। पढ़िए बाद बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादुहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज का तज़किरा फरमाया है। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, पाक है वो ज़ात जो ले गए अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, अपने उस ख़ास बंदे को, ताकि वो निशानियाँ दिखाए, अपनी कुदरत की ख़ास निशानियाँ दिखाए। बेशक उस मस्जिद के इर्द गिर्द हमने बरकत नाजिल फरमाई। वही है, बेशक वही है सुनने वाला और वही है देखने वाला। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज का तज़किरा करने से पहले अपनी अज़मत व शान और किब्रियाई बयान फरमाई। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज का तज़किरा दुनिया इंसानियत के सामने रखा। गोया मंशा-ए खुदाबंदी ये है कि ए महबूब, जहाँ तेरा जिक्र हो वहाँ मेरा जिक्र हो, और जहाँ मेरा जिक्र हो वहाँ तेरा जिक्र हो। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया इंसानियत के सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज को रखा, तो उसकी दूसरी वजह यह है कि उस खालिक़े दो जहां को इल्म था कि मेरी मखलूक में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज का इनकार करेंगे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस सरज़मीं पर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस किया, तो लोगों ने नबियों से सवाल किए। जब नबियों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का ऐलान किया और साथ ही अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया, तो कौमों ने सवाल किए कि आप अल्लाह के नबी हो, आप अल्लाह के रसूल हो, तो कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम कर लिया जाए। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस सरज़मीं पर तशरीफ़ लाए, आपने वहदानियत का ऐलान किया, साथ ही अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया, तो कौम ने सवाल किया, आप अल्लाह के नबी हो, आप अल्लाह के रसूल हो, तो कोई ऐसा मौजज़ा लेकर आओ, कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ कि जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम कर लिया जाए। हज़रत यहूदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस सरज़मीं पर तशरीफ़
तशरीफ लाए तो आपने वहदानियत का ऐलान किया, तो कौम ने सवाल किया आप अल्लाह के नबी हो, आप अल्लाह के रसूल हो, तो कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ कि जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम कर लिया जाए। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मेराज का तज़किरा दुनिया इंसानियत के सामने रखा तो अबू जहल, अबू उतबा जैसे गंदे लोगों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज का इनकार किया। हज़रात, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सामने अपने सफर को बयान किया तो उन्होंने इनकार किया कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसलिए कि खाने काबा से बैतुल मक़दिस की जो लंबाई है, यानी जो मसाफत है, जो रास्ता है, वो 40 दिन का है, और तुम कहते हो कि एक ही रात में मैंने उस मसाफत को तय कर लिया है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि 40 दिन की मसाफत को एक ही दिन में पार कर लो, एक ही दिन में वहां तक तुम पहुंच जाओ? आखिर ये कैसे हो सकता है? जब अबू जहल ने यह कहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैतुल मक़दस को लाकर खड़ा कर दिया। अबू जहल सवाल पूछता जा रहा है, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ कि बैतुल मक़दस में कितनी खिड़कियां हैं, उसके दाएं क्या है, उसके बाएं क्या है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारा नक्शा उसको बताते जा रहे हैं, इतनी खिड़कियां हैं, उसके दाएं ये चीज है, उसके बाएं ये चीज है। हजरत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मौजज़ा है जो इंसान की अक्ल में नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हजरत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों की सैर कराई। हजरत, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों जहां के बादशाह और सुल्तान दारेन हैं, यानी हुजूर की इस आलम में भी हुकूमत और उस आलम में भी हुकूमत का सिक्का चलता है। चुनांचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरे 2 वजीर आसमान पर और 2 वजीर ज़मीन पर हैं। आसमान के वजीर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, और ज़मीन के वजीर हजरत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। लिहाजा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इरशाद से मालूम हुआ कि आप जमीन और आसमान के बादशाह हैं और आपका हुक्म अर्श व फर्श, जमीन और आसमान, यहाँ वहाँ हर जगह जारी है, इसलिए कि वजीर हमेशा हाकिम और बादशाही के हुआ करते हैं। लिहाजा बादशाह की सल्तनत जिस कदर वसी होगी उसी कदर उसके वजीरों की तादाद भी होगी, और जहाँ उसके वजीर होंगे वहाँ उसकी हुकूमत होगी, उसी की बादशाहत होगी, उसी की सल्तनत होगी, उसी का कानून होगा, उसी के कानून का सिक्का चलेगा। तो जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 वजीर आसमान पर और 2 वजीर जमीन पर साबित हुए तो ये बात जाहिर हो जाती है, ये बात आया हो जाती है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों जहां के बादशाह और सुल्तान दारेन हैं। हजरत, इस मकाम पर शायर लिखता है, तख्ते है उनका, ताज है उनका, तख्ते है उनका, ताज है उनका, दोनों जहां में राज है उनका। हजरत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सरजमी पर जुमला अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस किया तो किसी नबी को किसी शहर की हुकूमत से नवाजा, तो किसी नबी को किसी शहर की बादशाह से नवाजा, तो किसी नबी को किसी चरिंदों परिंदों की हुकूमत से नवाजा। हजरत, कुर्बान जाओ ताजदारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पर, जिन्हें रब्बे कायनात ने कुल कायनात की बादशाहत अता फरमा दी, कि जिनकी बादशाहत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर ही नहीं, हवाओं पर ही नहीं, दरख्तों पर ही नहीं, खुदा की कसम कुर्बान जाओ उस जात पर कि जिसके एक इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, दरख्त चलने लगे, पत्थर बोलने लगे। कसम खुदा की जिसके दस्ते कुदरत में ये जमीन और आसमां है, इतिहास गवाह है, तारीख शाहिद है, चश्मे फलक ने आज तक ऐसा कोई हुक्मरान सुल्तान न देखा कि जिसकी हुकूमत जिन्नो बशर शम्सो कमर पहनों पर जमीनों फलक हर शे पर हो। लारेब ये सब कुछ हुजूर ही की खातिर पैदा किया गया। हुजूर सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ेरे हुक्म कर दिया गया। हजरत,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बादशाहत तो खुदा की खुदाई में जलवागर नजर आ रही है। इसी बादशाहत को देखकर, इसी सल्तनत को देखकर आला हजरत अजीमुल बरकत अशह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु बरेली की सरजमी से लिखते हैं, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरात, आज बहुत से लोग आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेराज का इनकार करते हैं। कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही रात में तुम्हारे नबी जमीन से आसमान जाकर वापस तशरीफ ले आए और तुम कहते हो कि जब तक वापस नहीं आते तब तक तुम्हारे नबी की घर की कुंडी हिलती रहती है और बिस्तर गर्म रहता है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि बिना किसी सहारे और बिना किसी मदद के आसमान जाकर वापस तशरीफ ले आए। हजरात, तो जब ये दोनों जहां हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वसी ममलिकत के गोया दो सूबे ठहरे, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर अपनी ही सल्तनत के किसी सूबे में दौरे पर तशरीफ ले जाएं तो इसमें हैरानी की क्या बात है, इसमें इनकार करने की क्या बात है। इसलिए कि वजीर इसलिए कि हाकिम, इसलिए कि बादशाह अपनी सल्तनत के दौरे किया करते हैं, अपनी हुकूमत के दौरे किया करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी अपनी वसी सल्तनत के एक हिस्से में दौरे पर तशरीफ ले जाना, उसी दौरे का नाम, उसी मिशन का नाम, उसी सफर का नाम, उसी रिहलत का नाम, उसी दौरे का नाम मेराज है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज कराकर बता दिया कि सैर कराने वाला कोई और नहीं बल्कि वो रब्बे कदीर है कि जिसके कुन कहने से नीस्त को हस्त और अदम को वजूद मिला। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, उसी की शान है, चाहे तो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मकानुल्लाह मका की सैर कराने पर भी कादिर है। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को आसमान पर बुलाया, इसकी कई वजूहात हैं। हजरत, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्दे बदहा के उफुक पर तुलू हुए तो जमीन का सबसे बंजर हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कदम बोसी से मुशर्रफ होने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, शहनशाह तरन्नुम मोहतरम अली फैजी साहब